भारतीय सिनेमा का एक युग का अंत हो चुका है, क्योंकि धर्मेंद्र जो हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार थे, तो बहुत लेजेंडरी कलाकार थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम अंता की जनता और उनके प्रशंसक से मिलाना चाहेंगे जो जनता उन्हें पसंद करती है। तो आज हमारा रिएक्शन ये रहेगा कि अंता की पब्लिक धर्मेंद्र जी के बारे में क्या सोचती है और उनके अभिनय कार्य को किस तरह से देखती है। तो वह रिएक्शन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सुबह सुबह का अच्छा टाइम है और आज धर्मेंद्र जी का जो हमारे बीच नहीं है, तो उनके एक खास प्रशंसक और उनकी सबसे ज़्यादा फिल्में देखने वाले एक दर्शक मिले हैं। तो दर्शक ये रहे, आपने धर्मेंद्र की कौन कौन सी फिल्में देखी है? सबसे पहले नीलाकाश और प्रतिज्ञा, पेशन, वैसे वो बहुत सी देखी थी। अब नाम तो पता नहीं, पुरानी फिल्म में 50 साल पहले की। मतलब किस प्रकार के हीरो थे, किस प्रकार के रोल करते थे? वो टॉप हीरो थे। धर्मेंद्र के साथ भी वो क्या नाम है, अमिताभ बच्चन जी। शोले शोले वो तो घूम भी रहे हैं भी। धर्मवीर जितेंद्र। हाँ, अरे वो तो घूम भी रहे हैं भी। वो तो अट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे साथ आराम से घूम रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी चले गए। धर्मेंद्र जी चले गए। धर्मेंद्र जी यंग मैन, ही मैन। हाँ जी, जरूर साहब। आप भी आओ, पहलवान टाइप, आप भी आओ, पहलवान अरे टाइप। आप भी आओ। आपका जमाना का हीरो था साहब धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी आपके जमाने की सबसे पहले हाँ। कई हीरो। आपने कौन कौन सी पिक्चर देखी है उनकी? अरे बहुत सी देखी था। शोले आपने कौन सा पिक्चर है? वो तो शोले तो बहुत पुरानी है। वो तो उसके पहले तो धर्मवीर, रजिया सुल्तान, बताओ जो सबसे पहले नीलाकाश। नीलाकाश। बताओ वहाँ बताओ बताओ। और तो ये इनके फैन थे। नीलाकाश है, बहुत सी फिल्में। तो इनके प्रशंसक है। आपको बहुत दुख आना हो गए जो। बहुत दुख हुआ साहब। हाँ। धर्मेंद्र के खास फैन मिले हैं। तो धर्मेंद्र की कौन कौन सी फिल्में देखी है आपने? शोले शोले को क्या, कौन से डायलॉग याद है आपको शोले के? वो बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, नाचना और कितने आदमी निकाले। कितने आदमी दिखा लिया। वो कादर खान का डायलॉग। कादर खान के डायलॉग है। तो धर्मेंद्र जी बहुत प्रशंसनीय है। उनका अभिनय हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा और उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा, और फिल्म याद रखी जाएगी। उनकी फिल्में याद रखी जाएगी। तहलका, धर्मवीर, रजिया सुल्ताना, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म। आज़ाद, बहुत बढ़िया फिल्म। लेजेंडरी कलाकार हैं कलाकार और हिंदी सिनेमा को उनके जाने से बहुत ही क्षति पहुंची है। और उनके प्रशंसकों के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे तो हिंदी सिनेमा के महान कलाकार धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों के माध्यम से जो उनके कार्य हैं, तो हमेशा हिंदी सिनेमा के लिए योगदान रहेंगे। तो भाई साहब से पूछेंगे कि आप धर्मेंद्र जी को कैसे देखते हो और उनके कार्य को कैसे देखते हो? धर्मेंद्र एक अच्छा कलाकार और अच्छे एक्शन और 10 फिल्मों के किरदार निभाने वाले रहे। और उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए जो कार्य किया है और हिंदी सिनेमा के जो उनके कार्यों को आज हिंदी बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि उनकी बहुत सारी फिल्में पारिवारिक फिल्में भी रही है, जैसे कि यमला, पगला, दीवाना, और साथ ही अपने तो अपने होते हैं, जिन्होंने परिवार के साथ जोड़ने का काम किया है, जिसमें धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल के परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। रिश्तों को एक साथ लेके चलना चाहिए। साथ उन्होंने कहा है कि हर इंसान को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए और जीवन को अच्छी तरीके जीना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके आखिरी शब्द ये थे। आज मैं कहूँ तो आपसे इसके बारे में तो एक उन्होंने जो फिल्म जगत को पारिवारिक संदेश दिया, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि धर्मेंद्र साहब ने एक अच्छी फैमिली का किरदार निभाया और उनको समाज को अच्छा संदेश दिया है। उनके प्रशंसक क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके प्रशंसक ये कहना है कि उनके जाने से एक समाज में और अपने देश में अक्षय मतलब बहुत छवि हुई है, क्षति हुई है उनके कलाकार के जाने पर। हाँ, मतलब एक महान कलाकार के जाने से हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और लेकिन बहुत अच्छे कलाकार है। हिंदी सिनेमा के जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है। तो हिंदी सिनेमा के धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके प्रशंसक आज मौजूद है। तो धर्मेंद्र जी की कौन कौन सी फिल्में देखी है और धर्मेंद्र जी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में? देखो धर्मेंद्र जी एक तो बहुत अच्छे आदमी थे। देखो उनकी आदत बॉलीवुड में कोई तक आया भी नहीं। मतलब ही मैन, यंग मैन और सबसे ज़्यादा अच्छे आदमी थे। मतलब अच्छे आदमी और कलाकार भी वो जोरदार थे। उनकी फिल्म एक नंबर कलाकार है। एक नंबर। हाँ। उनकी कुछ फिल्में बताना चाहोगे आप? शोले, हाँ, अरे ये वजह एक ही फिल्म का नाम याद है मुझे जो धर्मवीर, रजिया सुल्तान तो ये बहुत बड़ी फिल्म है। और प्रतिज्ञा देखिए। देखिए तो उनके जो
पिक्चरें हैं वो लोगों के समाज के लिए संदेश है और उनकी फिल्में आज भी यादगार हैं और उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे उन चीज़ों को। सही बात। और और आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे, अपने खुद के शब्द बोलना चाहोगे धर्मेंद्र जी के बारे में? बस यही बात है कि साफ दिल के थे आदमी, नेक दिल के थे, ईमानदार थे, सच्चे इंसान थे और बात के लिए एक नंबर ही रहता है मालवा। तो आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके फैंस से मिलाना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी के बहुत अच्छे फैन मिले। क्या नाम है आपका? भाई तो आप मैं आपसे पूछूँ धर्मेंद्र जी ने कौन कौन सी फिल्में आपने देखी है और कौन कौन सी देखी है? मैं आपसे पूछना मैंने चाहूँगा। तो एक तो धर्मवीर ज़्यादा देखी थी, धर्मवीर ज़्यादा देखी, शोले देखी थी, रजिया सुल्तान नाम याद नहीं है। रजिया सुल्तान वो भी देखी, वो भी देखी, धर्मवीर खूब देखी हो अलीबाबा 40 चोर, वो भी देखी। तो इसका मतलब धर्मेंद्र जी के कार्य और उनकी फिल्में बहुत पसंद करते हैं आप। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उनके बारे में जो आप उनके फैन होते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनके कुछ डायलॉग्स कुछ बताना चाहोगे उनके बारे में? कुछ गाने, कुछ सॉन्ग? सुबह सुबह तो खा डायलॉग, लेकिन अच्छे कलाकार थे कि बोलना चाहोगे? बहुत अच्छे कलाकार थे, हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एक नंबर कलाकार थे। हाँ एक नंबर कलाकार, हीरो में सबसे नंबर 1 थे, नंबर 1 कलाकार थे। तो देखिए भाई, ये भी धर्मेंद्र के फैन है। अंता नगर में ऐसा कोई नहीं है जो धर्मेंद्र नहीं जानता। ये उनके एक खास मिसाल है। ठीक, धर्मेंद्र के फैन से मिलाना चाहूँगा जो अंता से हैं और धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इन्होंने धर्मेंद्र की बहुत सारी फिल्में देखी है। कौन कौन सी फिल्में देखी आपने धर्मेंद्र की? शोले, मेरा गांव मेरा देश, और शोले, धर्मवीर भी देखी थी, अलीबाबा 40 चोर न देखी वो। नहीं देखी। और कौन सी देखी? मतलब आप उनकी फिल्में से पसंद करते हैं? आज 2-4 फिल्में देखी थी और तो नहीं। आप इनके प्रशंसक हो, उनकी फिल्में देखकर आपको अच्छा लगता है? बढ़िया, बहुत अच्छे कलाकार है, हिंदी सिनेमा के लिए अच्छा कार्य किया है। बहुत बढ़िया। उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? कि अच्छा कलाकार थे, अच्छा कलाकार था, हिंदी सिनेमा के लिए अच्छे कार्य किए, अच्छी फिल्में दी है। बढ़िया संस्कार फिल्में बनाते थे। आपका नाम क्या है? उस दयाल माहौल। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार धर्मेंद्र आज चाय की चौपाल पर एक मिले हैं उनके फैन। धर्मेंद्र के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत पिक्चरें देखी है मैंने। मतलब जब से ये आई थी, क्या नाम से, शोले से ये हर पिक्चर देख रहा हूँ। प्रतिज्ञा, धर्मवीर, रजिया सुल्ताना, कर्तव्य, रजिया सुल्तान, हर पिक्चर देखी है उसके धर्मेंद्र की। आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा ने जो उनके फिल्में हैं उनको करोड़ों फैंस हैं उनके फैंस आज बहुत ज़्यादा दुखी है। और धर्मेंद्र एक महान लेजेंडरी कलाकार है, तो इससे भारतीय सिनेमा को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि एक नायाब हीरा हमारे बीच नहीं रहा। सही बात है। तो ये बड़ा दुख का विषय है, लेकिन फिर भी उनके फिल्म के माध्यम से प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? नहीं, बहुत। तो धर्मेंद्र के बहुत सारे फैंस मिल चुके हैं, तो एक और फैन है। क्या नाम है अंकल जी आपका? रघुनाथ। तो इन्होंने धर्मेंद्र की बहुत अच्छे फैन है और इन्होंने जो धर्मेंद्र जी की बहुत अच्छी फिल्म देखी है उनका नाम है शोले, जिसमें जय और वीर का किरदार निभाते हैं। तो धर्मेंद्र जी का कोई रोल बताइए तो जो याद रखा जाए। वो टंकी पर चले जाना, हाँ, मरूंगू, हाँ, आई एम सुसाइड में आत्महत्या करने वाला हूँ, वो भी बसंती के लिए, बसंती के लिए को मरम्मत, ये शादी कर ले जो। अच्छा, तो ये भी धर्मेंद्र की फैन है और ये उनके कार्य को भारतीय सिनेमा में से याद रखा जाएगा। और धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाहोगे? आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा कलाकार जो। हाँ, हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। ठीक है, हिंदी सिनेमा के महान कलाकार श्री धर्मेंद्र जी के बारे में एक बड़े पावरफुल पहलवान और रेसलर मिले हैं। तो हीरालाल जी राम राम। धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके भारतीय सिनेमा में जो कार्य किया है उनके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो सिनेमा में जो योगदान किया है और जो उनकी फिल्में हैं वो किस प्रकार की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। धर्मेंद्र किस प्रकार के इंसान है? बहुत जोरदार इंसान है और पहलवान टाइप है, अट्टे कट्टे इंसान है, अट्टे कट्टे इंसान है, पहलवान है। हाँ, लस्सी दूध मट्ठा खाने वाले आदमी है, गाँव के आदमी है बस। और जो भारतीय सिनेमा के लिए जो कार्य किया है वो अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य किया और पहलवान की तरह कुश्ती लड़ना, एक्शन करना, अच्छा काम किया सारा। हाँ, तो धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आपके अंतिम शब्द क्या है? धर्मेंद्र जी का अच्छे इंसान है, अच्छा इंसान, हिंदी सिनेमा के लिए अच्छा कार्य किया है। ठीक है, तो ये इनके फैन है और सारी फिल्में देखी है उन्होंने। शोले भी देखी है, धर्मवीर देखी है, रजिया सुल्तान देखी है, देख ले। तो ये बहुत अच्छे फैन है उनके। तो धर्मेंद्र का फैन जगह धर्मेंद्र को कास्ट अटे और बेलगांव बाकार तो ये सारे धर्मेंद्र के फैन है। अभी चाय की चौपाल पर चाय पीने आया। तो हीरालाल जी ये भी रेसलर से कम नहीं, दिल्ली टूर्नामेंट में जीता है उन्होंने रेसलिंग में, तो ये खास पहलवान है अंता आगे।
तो ऐसे लेजेंडरी लोग का बहुत ही कम मिलते हैं और आज मिले हैं। सब कबड्डी कुश्ती सब कबड्डी कुश्ती में भी उन्होंने चैंपियनशिप जीती है और दिल्ली जाकर ना टूर्नामेंट में। तो ऐसे वैसे धर्मेंद्र जी के बड़े बड़े फैन हैं अभी भी, और दिखाऊंगा मैं आपको। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके प्रशंसक आज भी मौजूद हैं। तो उनके प्रशंसक से मिलाना चाहूँगा। धर्मेंद्र किस प्रकार के लेजेंडरी एक्टर हैं और किस धर्मेंद्र बहुत अच्छे कार्य कलाकार थे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी वाले इंसान थे। सादगी वाले इंसान थे, हंसी मजाक वाले। और उनकी कुछ फिल्में बताना चाहोगे जो आपने देखी अपने समय जो में? शोले और पल पल दिल के पास क्यों रहती हो, हाँ, ऐसे गानों ने उन्हें प्रतिज्ञा 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 प्रतिज्ञा, धर्मवीर धर्मवीर धर्मवीर, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, कई फिल्में ऐसी जो नाम तो याद नहीं है, हाँ, लेकिन उनके डायलॉग याद है आप? डायलॉग याद हैं। हाँ, शोले का डायलॉग सुना दीजिए। अच्छा सा। मेरा गाँव मेरा देश। धर्मेंद्र जी कोई डायलॉग याद है आपको? यार बसंती। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो धर्मेंद्र जी के फैन अंता में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और उनके करोड़ों दर्शक है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा उनके सिनेमा में जो योगदान दिया है। बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे धर्मेंद्र जी के बारे में? कुछ कहना चाहोगे धर्मेंद्र किस प्रकार के इंसान है? बढ़िया इंसान थे, और हिंदी सिनेमा के लिए क्या क्या कार्य किया उन्होंने? बहुत कार्य किया। बहुत इनकी फिल्में कौन कौन सी याद है अभी तक आपको? शोले, वो धमाकेदार शोले फिल्म थी। हाँ, उन्होंने मतलब शोले पर डायलॉग बहुत अच्छे दिए। अच्छा। और इसके अलावा मेरा गाँव मेरा देश, बहुत बढ़िया ही तो गाना उसमें विनोद खन्ना भी थे और साथ में धर्मेंद्र भी थे। वो डाकू के रोल कर रहे थे विनोद खन्ना। तो बहुत अच्छी फिल्म थे। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत बढ़िया थी। और धर्मेंद्र जी अच्छे इंसान अच्छे इंसान। और भारतीय सिनेमा के उनके जाने से बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हाँ, बहुत नायाब भी दुख रहते आए लोगों को। और बहुत ये दुख आए एक गाने। युगांतकारी है, मतलब एक युग का अंत हो चुका है देखा जाए तो, कि लेजेंडरी कलाकार है, यादगार कलाकार है। तो वो ज़्यादा उनके फैंस हमें और भी मिलेंगे और से भी मिलाएंगे आपको। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार, लेजेंडरी कलाकार, एक युग के नायक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसकों से आज बात कराना चाहूँगा। ये उनके प्रशंसक है, क्या नाम है आपका? रतनलाल। रतनलाल जी, एक क्या काम करते हो आप? बस पास भी अखबार पढ़ते हैं अभी तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी किस प्रकार के एक्टर हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? किस प्रकार के इंसान है धर्मेंद्र जी? बहुत बड़े इंसान थे, पहलवान टाइप के, हट्टे कट्टे नौजवान थे और पंजाब के जाट किसान के बेटे थे। और 1904 में सांसद भी रहे थे बीकानेर से। बीकानेर से। तो जो उनके चुनाव क्षेत्र में उन्होंने बीकानेर में कार्य भी बहुत किया है। हाँ, और कार्य क्या, वो लेकिन वे कार्य ज़्यादातर से रहे नहीं ना। राजनीति में बने नहीं रहे। हाँ। उनका ज़्यादातर जुड़ाव फिल्म इंडस्ट्री रहा है, हाँ, सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है। सरकारी से मतलब नेतागिरी से कोई उनका वो मोहभंग हो गया था। जिस प्रकार गुरदासपुर से हाँ। सनी देओल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हाँ। बाद में उन्होंने भी राजनीति को अलविदा कर दिया। अलविदा हाँ। कर दिया। और जैसे कि सिनेमा के उन्होंने कार्य किया, मैं आप पूछना चाहूँगा, आप बहुत समय से उनके फैन रहे हो, उनकी पिक्चरें भी देखी है, प्रशंसक भी हो, तो कौन कौन सी फिल्में देखी है आपने उनकी? अरे यार उनकी फिर मैं क्या याद बताऊँ। फिर भी शोले, शोले देखी शोले के कोई डायलॉग याद है आपको धर्मेंद्र जी का? यार तो ध्यान नहीं देता हूँ मैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत हाँ, नाचना। नाचे वो तो मेरा गांव मेरा देश और रजिया सुल्ताना। और कुछ बताना चाहोगे धर्मेंद्र जी के बारे में? मैं उसका इसमें कुछ लिखा हुआ तो पढ़ के सुना सकते हो आप, क्या लिख रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं आया इसमें। और अच्छे इंसान थे ना, ये कह रहे हो ना? अच्छे इंसान थे, बढ़िया। तो इनके फैन है। तो भारतीय सिनेमा के बहुत अच्छे अभिनय करने वाले धर्मेंद्र जी बहुत लेजेंडरी कलाकार थे। उनके बारे में कुछ प्रशंसक, कुछ फैंस मिले हैं, तो मिलाना चाहूँगा। ये रहे। तो धर्मेंद्र जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आज? धर्मेंद्र एक महान कलाकार था और उनके जो कार्य है और फिल्म एक्टरों में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, बीकानेर चुनाव लड़े, बीकानेर चुनाव लड़े, वो काम कराए ना, सब गले साफ करा दी, अच्छा। मेंटेन करा दिया, सब गले वाले ध्यान दिया उन्होंने। तो उनको रास नहीं है राजनीति, राजनीति लाश में। रास छोड़ दिया उन्हें। हाँ। छोड़ने के बाद फिर उन्होंने काम किया। मेरे गाँव में शोले बसंती कुत्तों के मत नाचना, ये उनका कोई भी आइकॉनिक डायलॉग भी था। और वो महान थे। मेरे गाँव मेरा देश, मेरा गाँव मेरा प्रतिज्ञा, देश, प्रतिज्ञा, हाँ, समाधि, समाधि और कई फिल्म बनाए उन्होंने। प्रतिज्ञा। फिल्म बनाई, हाँ, प्रतिज्ञा बनाई ना। हाँ, वो तो- तहलका। उन्होंने बहुत फिल्म बनाई है। महान आदमी था वो यार, महान कलाकार। पंजाब का लुधियाना रहने वाला था, हाँ, किसान परिवार से थे। किसान परिवार से था। हाँ, और उन्होंने वहाँ बहुत सेवा की उन्होंने। बहुत सेवाएं की। तो बहुत अच्छे इंसान थे और उनके जाने से भारतीय सिनेमा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक युग का अंत हुआ है।
अपने आप में एक युग के समान थे युग का निर्माण करने वाले वही थे सिनेमा में तो सिनेमा में। तो वो स्वर्णिम काल रहा है उनका भी अपने। अच्छा कार्यकाल रहा। हाँ और लोगों के दिल में मौजूद है और दिल के आज भी दिल में मौजूद है आज। हाँ। तो अंग्रेज अंग्रेज और साथ ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जी के फैन और मिलेंगे, उनसे मिलाएंगे। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार श्री धर्मेंद्र जी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक आज मौजूद हैं। उनके प्रशंसक से मिलाना चाहूँगा कमल भाई, जो यहाँ बहुत अच्छे इंसान है। और धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनके फिल्म में कौन कौन सी देखी है आपने? शोले, धर्मवीर, शिमला पगला दीवाना, शिमला पगला 2। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हाँ शोले। शोले। शोले में आपने कौन सा डायलॉग याद है धर्मेंद्र जी का? बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, दुनिया वालों सुसाइड। और यमला पगला दीवाने कुछ गाना सुना चाहोगे आप धर्मेंद्र जी को? कुछ गाना सुना चाहोगे? जट यमला पगला दीवाना और रब्बा इतनी सी बात न जाना। भाई धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे लेजेंडरी कलाकार हैं और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और उनकी हिंदी सिनेमा में जो कार्य किया है वो हमेशा योगदान रहेगा। और उनके प्रशंसक हमेशा उनके गानों के माध्यम से, उनके कार्य के माध्यम से और जो अभिनय किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारे कमल जी भाई साहब से एक बार फिर से बुलाना चाहूँगा। अच्छा कार्य करते हैं धर्मेंद्र जी। हाँ अच्छा कार्य किया है, तो इस वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार धर्मेंद्र जी की फैन से मिलाना चाहूँगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? हेमंत सुमन धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन हैं और बहुत सारी धर्मेंद्र की फिल्में देखी है। तो धर्मेंद्र जी को क्या कहना चाहोगे उनकी फिल्मों के बारे में? उनकी फिल्म यादगार है हमारी, और यादगार है, मारधाड़ वाली और बहुत एक्शन हीरो फिल्में सबसे ज़्यादा देखी है आपने? कौन कौन सी देखी है? प्रतिज्ञा, धर्मवीर, शोले। सबसे ज़्यादा लोगों की फेवरेट रही है कि उसमें अमिताभ और धर्मेंद्र जी की जोड़ी देखने को मिलती है और चुलबुली जोड़ी है, बहुत मज़ा करते हैं। और जब धर्मेंद्र जी गुस्सा आता है तो टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं सुसाइड, आज मैं सुसाइड कर करूँगा अगर बसंती मेरे को नहीं मिली तो उनकी यार बार चुलबुलेपन को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत अच्छे इंसान थे धर्मेंद्र जी। और उनके जाने से उनके फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं धर्मेंद्र जी, तो उनके फ़ैन हैं। एक बार नाम बताना आपका? हेमंत जी भाई साहब। तो धर्मेंद्र जी एक युगांत कलाकार थे और उनके बारे में उनके फैन से मिलाना चाहूँगा कि भाई ये उनके फ़ैन हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, धर्मेंद्र जी एक महान कलाकार, लेजेंडरी कलाकार थे। तुमने कुछ कहना चाहोगे आज? उनकी आत्मा को सदगति दे प्रभु ने, मस्त रखे जहाँ भी रखे। अपनी तो यही है कि वो जहाँ भी रहे मस्त रहे। ये आपने पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे वो। तो उनके आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्यों को आज हिंदी सिनेमा के उनके प्रशंसक कैसे देखते हैं उनके कार्यों को? सलूट है सर उन्हें, सत नमन है। और उनकी कौन कौन सी फिल्में आपको अब यादगार रही है आपकी? बहुत सारी है सर जी, लेकिन ऐसे कैसे बता सकते हैं? अपने हैं, शोले है, जय वीरू है, इधर से क्या बोलते हैं, बहुत सी ऐसी मूवियाँ हैं जिसमें उन्होंने वो किरदार निभाए जो आज के नवयुवक और आज के जो हीरो है और अपने ज़माने के एक्शन हीरो भी थे। एक्शन हीरो भी रहे। उसके बाद उन लोगों का बिल्डअप भी ऐसा था ना सर कि देखने में लगता था कि वाकई में हीरो है। और आज के हीरो तो उन लोगों के सामने पानी कम चाहिए। हाँ, मतलब अपने ज़माने के फिटनेस और सबसे एक्शन हीरो के नाम से अलग अक्षय कुमार के बाद सबसे पुराने हीरो वही रहे हैं। अमिताभ बच्चन के हाँ, दोस्त हैं। हाँ, दोस्त भी हैं और साथ में धर्मेंद्र के, इधर से क्या बोलो जितेंद्र के, सारे ये क्लोज रहते थे। सारे ऐसे लगते थे कि वाकई में हीरो है जमते हुए। और आज के तो बस कुछ समझ में नहीं आया, ना तो गाने समझ में ना आए, ना उन की एक्टिंग समझ में आए, ना मूवी समझ में ना आए। हाँ, लेकिन जो पुरानी फिल्म है वो हमेशा यादगार रहती है, यादगार, दिल पे दस्तक देती है और कुछ सीख देती है। सीख भी देती है। पारिवारिक मूवी होती है, परिवार देख सके। और आज की मूवी तो सिस्टर के साथ बैठ के देखने का धर्म नहीं है सर जी, परिवार के साथ देखने का धर्म नहीं है सर जी। तो एक लेजेंडरी कलाकार भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके दर्शक हमेशा उन्हें याद रखेंगे और हिंदी सिनेमा के लिए एक महान कलाकार हैं। और उन लोगों को सत नमन है और प्रभु उन लोगों को सदगति दे। धन्यवाद। तो अभी हम अस्पताल रोड पर पहुँचे हैं, तो सिंगाड़े वाले भैया से मिलेंगे। तो एक अंकल जी हैं, तो संगाड़े का ख्याल लगाते हैं। ये धर्मेंद्र जी के बहुत अच्छे फैन हैं। भले ही धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रामपुर। आपकी सिंगाड़े की दुकान लगाते हो यहाँ पर? हाँ, सिंगाड़ी की दुकान लगाते हैं हमको। हाँ, आज धर्मेंद्र जी भले ही हमारे बीच नहीं है, तो आप कितना दुख है इस बात? उनके फैंस क्या कहना चाहेंगे आज? धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं है, तो यहाँ की जनता उनके बारे में क्या कहना चाहेगी जो उनको प्रशंसक है उनकी फिल्में देखने वाली? आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी? तो ये जगह 2-3 है क्या नाम बताइए। शोले हाँ, और
हरिया की आई मेरा गांव मेरा देश, गोविंदा की गोविंदा धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र। तो आप उनके फैन हो ना? तो जैसे कि उन्होंने जो अभिनय किया है, आपको उनका अभिनय अच्छा लगता है? अच्छा लगता और जिस टाइम पे आप फिल्म में देखने जाते थे, टिकट कितने का रहता था? आप कितने पे पड़ता था टिकट? है। वो टिकट पड़ता है 10 लगा 15 तक का। उस जमाने में? और कौन सा थिएटर में आप फिल्म में देखते जाते थे? हैं? राज मंदिर में? हाँ। आपने कौन कौन से थिएटर में तक पिक्चरें देखी है उस जमाने में? देखे हम लोग नटराज एक दो देखे हैं। तो देखिए, लेकिन धर्मेंद्र जी अच्छे कलाकार हैं, हाँ, अच्छे अभिनय करते हैं। कलाकार बहुत बढ़िया। हाँ, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आपके शब्द कुछ, भले ही हमारे बीच नहीं है, हाँ अच्छे कलाकार थे, अच्छा कलाकार। हिंदी सिनेमा के लिए अच्छा कार्य किया है, अच्छा और अच्छी अच्छी फिल्में भी दी है, ये दिए और सीख सिखा गए लोगों को कि अच्छा जीना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए, और क्या? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माता पिता की सेवा करें। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार धर्मेंद्र जी के फैन से मिलाना चाहूँगा। तो क्या नाम है आपका? रमजानी भाई। हाँ, तो धर्मेंद्र जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बताइए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र जी है, इंसान बढ़िया है, फिल्म इंडस्ट्री का माने हुआ एक्टर है। तो हमारी क्या है कि जो लाइट टेलीवाइट है, तो इसको ठेठ पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलना चाहिए। आपके ये निर्वोध है कि आपको इस पर कम से कम लाइक बढ़िया फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए टेलीकास्ट पे। वो तो ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी किस प्रकार भारतीय सिनेमा के लिए एक अच्छे लेजेंडरी एक्टर हैं, उन्होंने क्या क्या किया है? बहुत बढ़िया शासन किया है इसमें। जैसे कि मैं आपने उनकी यादगार फिल्में आपकी कौन कौन सी है? इसकी यादगार फिल्म है तो बहुत सारी है। अब किसकी? शोले शोले है, रजिया सुल्तान, इधर क्या नाम, रजिया सुल्तान है, धर्मवीर, धर्मवीर भी है, आज़ाद भी है, और बहुत सारी फिल्म है। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? शोले? शोले है मेरी। हाँ, शोले का कोई डायलॉग? बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डायलॉग है सनी देओल का। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उनके कार्यों को भारतीय सिनेमा हमेशा याद रखेगा, उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे पूछे कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना। तो उनके पुराने राजेश खन्ना तो फेवरेट मेरा हीरो है। अच्छा, तो धर्मेंद्र जी के बारे में फेमस है, उन्होंने कहा था कि आज भी लड़कियां तकिए के नीचे मेरा फोटो लेके सोती है। बिल्कुल, इतने लेजेंडरी कलाकार हैं, उन्हें बहुत पसंद करती है जनता की जनता भी। तो आप उनके बारे में आखिरी शब्द क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, हाँ, कि स्वर्ग में रहें, खुश रहें। हाँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया कलाकार है। हाँ। इसके अलावा कुछ कहने का नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार भले ही धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके प्रशंसक आज भी मौजूद हैं। तो उनके प्रशंसक से मैं बात कराने जाऊँगा। तो क्या नाम है आप अंकल जी? धनराज जी धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन हैं, और उनकी सिनेमा में उन्होंने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जब यहाँ सिनेमा था तो बहुत सारी फिल्में भी चलाई है। तो धर्मेंद्र जी किस प्रकार के कलाकार थे, उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। अच्छे कलाकार थे, और एक गांव से जुड़े हुए कलाकार थे, गांव से लेकर शहर का सफ़र रहा, और एक्शन हीरो के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। ज़्यादातर उनकी एक्शन फिल्मों को ज़्यादा पसंद करती है जनता, जैसे कि शोले पिक्चर आपने देखी? शोले चलाई टाइगर, हाँ, और मेरा गांव मेरा देश, बंटवारा, मेरा गाँव मेरा देश, हाँ। तो ऐसी फिल्में, तेलगा। हाँ, मतलब ये फिल्में जिसे, मनमान सारी फिल्में चला तो उनकी ज़्यादातर फिल्में सामाजिक रूप से होती थी, मतलब पारिवारिक फिल्में भी होती थी। अच्छी फिल्म। और वो अपने ज़माने के बहुत महान कलाकार थे, और अच्छा अभिनय करते थे, और उनके अभिनय को आज भी जनता पसंद करती है। बहुत अच्छा। और जैसे कि उनके आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने से हिंदी सिनेमा को कितनी क्षति पहुँची है। बहुत बड़ी। हाँ, तो लोग उनके कार्यों का हमेशा याद रखेंगे। हिंदी सिनेमा में स्वर्णिम कार्य रहा उनका, और एक युग की तरह रहे हैं धर्मेंद्र जी, सदियों तक याद है। सदी तरह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी के एक फ्रेंड से मिलाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आपने अपने समय में धर्मेंद्र जी की कितनी फिल्में देखी है? यही 10-5 रोग से पिक्चरें देखी है। और धर्मेंद्र जी का अभिनय कैसा लगा आपको उनकी फिल्मों के माध्यम से, बता सकते हो? बढ़िया। मतलब अपने समय के एक्शन हीरो थे, शोले फिल्म जोड़ एक्शन हीरो थे, मारदार वाली पिक्चरें ज़्यादा फेमस रही अपने ज़माने की, और एक लेजेंडरी कलाकार थे। धर्मेंद्र जी के दुनिया में नहीं रहने से कितना नुकसान है फिल्मी जगत में, वो तो जाने तो सुननी पड़ती। हाँ, लेकिन अच्छे कलाकार थे, अच्छा अभिनय करते थे। मैं आपसे कुछ फिल्मों के नाम पूछूंगा, आप बता सकते हो कौन कौन सी पिक्चर देखी आपने? अभी मैंने आपको बताया ना, शोले, धर्मवीर, रजिया सुल्तान, दरिया देखिए आपने, मैं बताया सारी पिक्चरें देखी है। कौन सी थिएटर? कोटा में देखी है? कोटा में देखी है, 12 में देखी है। हाँ,
तो बहुत अच्छी फिल्म है। धर्मेंद्र जी अच्छे कलाकार हैं। बहुत बढ़िया कला। हाँ, आपका नाम बताया, आपका नाम? धर्मेंद्र के फैन हो आप? पसंद करते हो धर्मेंद्र को? तो आज धर्मेंद्र जी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक, उनके फैन आज ही हमारे साथ हैं। उनके फैन से मिलाना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण है, आप कहाँ से हो? अंता से। अंता से हो। तो धर्मेंद्र जी के कार्य को और को हिंदी सिनेमा के लिए जो कार्य किया है उसको कैसे बताना चाहोगे आप? बढ़िया बताना चाहिए। तो बताइए। अरे यार आगे जैसे कि आपके उनके प्रशंसक हो, आपने उनकी फिल्में कौन कौन सी फिल्में आपकी यादगार रही है उनकी? बहुत सारी फिल्में हैं उनकी धर्मेंद्र। कौन कौन सी? एक तो वो है शोले, शोले। है, मनमान सारी है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, धर्मवीर। तो ये सारी फिल्में यादगार रही है। तो आपको जैसे कि शोले का कौन सा डायलॉग याद है आपको अभी? धर्मेंद्र जी का? हाँ? धर्मेंद्र जी का वीरू, जब वो टंकी पे चढ़ जाते हैं तो कौन सा डायलॉग बोलते हैं? बसंती। तो ये फिल्म आइकॉनिक है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का ये एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें दोनों की दोस्ती दिखाई देती है। और गब्बर से जो लड़ाई लड़ते हैं तो बसंती, धर्मेंद्र जी लड़ते हैं। हाँ, तो ठाकुर का भी बहुत अभिनय होता है। तो बहुत यादगार पिक्चर है और लोगों से ज़्यादा आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। धर्मेंद्र जी अपने ज़माने के आइकॉनिक एक्टर हैं और अच्छा अभिनय किया है। और भारतीय सिनेमा और उनके प्रशंसक बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है।